हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड से दीपाली। आज मैं आपको दिखा रही हूँ हरिद्वार के नगरी का पूरा व्यू। ये हरिद्वार गए थे मकर संक्रांति के दिन हम। यहाँ पे डुबकी लगाई सभी लोगों ने, बच्चों ने, पूरी फैमिली ने हमारी। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया दान किया, पूजा किया। ये हरिद्वार का पूरा सीन दिखा रही हूँ आपको। बहुत भीड़ हुई थी उस दिन, एकादशी भी थी और मकर संक्रांति भी थी। तो यहाँ पे डोला उठ रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। ये मेरे पूरे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मैंने यहाँ पे वीडियो शूट की है। यहाँ पे जो गंगा मैया के किनारे-किनारे में जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे, ये सारे मंदिरों का दर्शन करा रही हूँ मैं आपको। और यहाँ पे भेंट पूजा के बाद, उसके बाद हमने नहाने के बाद भेंट पूजा की यहाँ पे। और यहाँ पे इस समय डोले भी उठ रहे थे। यहाँ पे 3 डोले उठ रहे थे गंगा मैया के और सभी देवी-देवताओं के जो भी होंगे। यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही थी। डोले डोले के दर्शन कर रहे थे लोग। अच्छे साक्षात दर्शन हो गए थे हमें डोले के। सभी को ये मौका नहीं मिल पाता है, तो हमारे अच्छा रहा यहाँ पे। और यहाँ पे गंगा जी के यहाँ पे एक शिव जी के मंदिर था। ये शिव जी की मूर्ति है, ये दिखा रही हूँ। उसके बाद चले गए थे हम मनसा देवी। मनसा देवी में बहुत ज़्यादा पैदल चलना था। यहाँ पे एक छोटी-सी बच्ची टीका लगा रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे को मेहनत कर रहे थे, बच्चे भीख नहीं माँग रही है, तो हमने उसी से टीका लगवाया। और ये भी बोल रही थी कि दोनों भैया सेम सेम लग रहे हैं। बच्चों को देख के बहुत खुश हो गई और हमें भी बहुत अच्छी लगी बच्ची, इसलिए हमने उसी से, सभी लोगों ने उसी से टीका लगाया, जितने लोग भी थे हम। 3 फैमिली गई थी हम साथ में, तो बच्ची भी बहुत खुश हो गई हमें देख कर के। तो उसके बाद हम यहाँ पे टीका लगाने के बाद यहाँ पे शिव जी का वो पूरा त्रिशूल का आकार का टीका लगा रही है, अच्छा लगा यहाँ पे। तो ये पैदल चलना था बहुत ज़्यादा, तो सीधे अब हम चढ़ाई में चढ़ने लगे पैदल मनसा देवी की ओर। यहाँ पे बच्चे थक गए थे चढ़ते-चढ़ते, 1 घंटा करीब लगा मनसा देवी की चढ़ाई चढ़ने में। अब ये पहुँचने लग गए हैं हम यहाँ पे। मनसा देवी के मंदिर दिखने लग गया है, नहीं दिखा है। ऊपर से रोपवे भी चल रहे हैं, रोपवे में भी लोग चलते हैं, लेकिन वहाँ पे वेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमने सोचा कि मंदिर आए हैं तो थोड़ा-सा पैदल चलना चाहिए, इसलिए हम पैदल ही चल पड़े। अभी हम मंदिर के परिसर में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बहुत बड़ा मंदिर है मनसा देवी का, पहली बार गए हैं, ये मेरी सिस्टर लोग हैं। यहाँ पे मनसा देवी का जो मेन मंदिर है उसकी वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। जो आस-पास में छोटे-छोटे मंदिर बनाए थे, ये देवी-देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ थी, वो दिखाए। ये यहाँ से हरिद्वार बहुत अच्छा दिख रहा था। ये मनसा देवी के पहाड़ी से टॉप में है, तो नीचे हरिद्वार का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़ा-थोड़ा कोहरा लगा हुआ था, इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोहरा नहीं होता, धूप होती, तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता, पूरा हरिद्वार यहाँ से दिखता है। इसके बाद यहाँ पे ये बेचने वाले थे, यहाँ पे मजीरा लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे हमने मिक्स फ्रूट चाट खाया। एक आंटी यहाँ पे फ्रूट चाट बना रही थी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम भजन कीर्तन करते हुए वापसी हुए। अच्छा लग रहा था यहाँ पे, सभी लोग साथ में थे और लोग बाहर के भी बहुत लोग आए थे। उसके बाद गए हम माँ चंडी देवी मंदिर। ये भी बहुत ज़्यादा चलना है, वहाँ तो हमें कम से कम 1.5 घंटा ऊपर चढ़ाई में लगे और 1 घंटा नीचे को लगे। चंडी मंदिर गए वहाँ से। ये मनसा देवी के अपोज़िट में है, दूसरी पहाड़ी में। तो यहाँ भी हम सब पैदल चले, देर हो गई थी। पैदल ही चले, यहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती हैं ऊपर को, ऑटो आधे रास्ते तक ले गए हम। वहाँ से भी जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, वहाँ से गाड़ियाँ ऊपर को नहीं जाती हैं, तो पैदल ही चले। छोटे बच्चे भी साथ में थे और सारे लोग थे, भैया-भाभी लोग हैं साथ में मेरे। और सारे बच्चे चलते हुए हम अब पहुँच गए हैं चंडी देवी मंदिर के परिसर में पहुँच चुके हैं। ये सबसे टॉप में है, हरिद्वार के जितने भी मंदिर हैं, चंडी देवी मंदिर जो है बहुत टॉप में है यहाँ पे। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है और अंजनी माता का मंदिर भी है। पहले हम यहाँ पे चंडी देवी माँ के यहाँ दर्शन करने के लिए गए, बहुत भीड़ लगी थी यहाँ पे। शाम का समय था, फिर भी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन जल्दी नंबर आ गया था हमारे यहाँ पे। लोग वापस ही हो रहे थे, अधिकतर लोग सुबह के समय जो आए हुए थे, हम तो देर में गए। ये यहाँ पे माता के मंदिर के उसके बाद गए हम देवी मंदिर। वो भी वहाँ पे नज़दीक में ही था, चंडी मंदिर, और वो आस-पास में ही है। पहले कोई भी जाता है चंडी माता के मंदिर के दर्शन करता है, उसके बाद अंजनी माता के। यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर भी था, अंजनी माता के बगल में। तो उसके बाद हम आए शाम को हरिद्वार, नीचे आ गए हरिद्वार में। उसके बाद हमने यहाँ पे आरती देखी, हरिद्वार में 7 बजे आरती होती है, जो शाम की आरती, वो देखी हमने। यहाँ पे आरती देखने के लिए हम रुके हुए थे। तो ये हमें आरती हमारे मिल गई थी आरती। थोड़ी देर हो गई थी, फिर भी आरती मिल गई थी हमें। उसके बाद चले गए थे हम ऋषिकेश में। सबसे पहले यहाँ पे सत्यनारायण मंदिर मिला हमें। उसके बाद यहाँ पे जो कैंची धाम में है बाबा जी, उनका भी यहाँ पे
मंदिर था। सत्यनारायण मंदिर के दर्शन किए पहले हमने यहाँ पे, और एक कोटेश्वर मंदिर थे यहाँ पे, और उसके बाद नीम करोली बाबा का मंदिर भी, 3-4 मंदिर हमें रास्ते में पड़े। ये सत्यनारायण का मंदिर, उसके बाद पहुँच गए हम ये ऋषिकेश के मेन मार्केट में। छोटे यहाँ पे जो चोटी वाले बाबा का वो है, ये बंदर को यहाँ पे पानी पिलाया। अब दिखा रही हूँ मैं आपको ऋषिकेश का पूरा व्यू दिखा रही हूँ। ये है लक्ष्मण झूला है, दूर से दिखा रही हूँ यहाँ पे राम झूला और लक्ष्मण झूला, ये दोनों हैं। ये राम झूला का है, जहाँ से जाते हैं, स्टार्टिंग होती है वहाँ पर है। पूरा अंदर नहीं जा पाए हम। उसके बाद बच्चों ने राफ्टिंग के लिए कहा, तो राफ्टिंग के लिए रेडी हो गए हैं हम। ऋषिकेश से ऊपर 12 किलोमीटर ऊपर जा कर के गाड़ी से, और 12 किलोमीटर हम राफ्टिंग करते हुए पूरी गंगा मैया में राफ्टिंग करते हुए नीचे स्टेशन में आए। राफ्टिंग का स्टेशन था यहाँ पे, राफ्टिंग स्टेशन है। ऊपर से आए, ये जो दिख रहा है ऊपर से लक्ष्मण झूला और बजरंग सेतु, 2 हैं यहाँ पर। तो इसके पार ये जितने भी मंदिर दिख रहे हैं, मंदिर हैं। राफ्टिंग करते हुए बहुत मज़ा आया, पहली बार राफ्टिंग करी, और बहुत डेंजर चीज़ है ये राफ्टिंग करते हुए। जब भी जाएँ संभल के जाएँ। हमारे साथ के एक पानी में गिर भी गए थे, तो आप देखिएगा, ये देखिए ये गिरे हमारे साथ के एक पानी में। वो तो हमारे साथ 2 गाइड थे साथ में, तो उन्होंने बचा लिया था। लेकिन जब भी जाएँ छोटे बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को ना बैठाएँ, राफ्टिंग ना कराएँ। हम लोग जितने भी थे यंग लोग थे, और उसमें से भी आगे जो फ्रंट में बैठे थे वो गिर चुके थे, क्योंकि बहुत बड़ी लहरें आ रही थी यहाँ पे, गंगा मैया की लहरें बहुत तेज़-तेज़ थी। और अब यहाँ पे हम राफ्टिंग करते हुए नीचे को आए, उधर सामने दिख रहा था त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो बहुत फेमस है यहाँ का। त्र्यंबकेश्वर मंदिर वो दूर से दिख रहा है राफ्टिंग करते हुए, क्योंकि मंदिरों में जाने का हमें इतना टाइम नहीं मिल पाया, 2-3 दिन के लिए गए थे, तो अलग-अलग जगह गए, सारे मंदिरों में नहीं मिल पाया था टाइम। ये जो हमारे राइट साइड में है, यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर है, ये भी बहुत बड़ा है। लक्ष्मण मंदिर है ये राइट साइड में। इसके बाद है लक्ष्मण झूला है यहाँ पे। ये लक्ष्मण मंदिर का एरिया है। ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो 13 मंजिला मंदिर है। इसके अंदर सभी देवी-देवताओं के मूर्तियाँ हैं, बट हम अंदर नहीं जा पाए, ये दूर से ही दिखा रही हूँ। ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पर हमने फ़ोटो वगैरह ली, तो अच्छा सीन आ रहा था यहाँ पर, सारी फैमिली की। तो दूर से ही दिखा लिया मैंने मंदिर। अब नेक्स्ट टाइम कभी जाएँगे तो फिर जाएँगे। ये ऊपर लक्ष्मण झूला, उसके जस्ट बगल में ये है बजरंग सेतु। 2 जो हैं ये अगल-बगल में ही हैं ये। ये पुल जो हैं, तो अगल-बगल में हैं। जस्ट उसके नीचे हमने यहाँ पे रेस्ट किया थोड़ा, और उसके बाद हम नीचे को निकल पड़े। नीचे को अब हम ज